हेलो मार्केटर्स, एनी डिजिटल विरा में आप सबका स्वागत है। आज है डिजिटल मार्केटिंग डे। देखिए, हर किसी का एक स्पेशल डे जरूर होता है, ठीक है। चाहे वो बर्थडे हो, चाहे कोई भी डे हो सकता है, बर्थडे हो या कोई भी स्पेशल डे हो। चलो, तो एक डिजिटल मार्केटिंग का भी एक स्पेशल डे है जो कि 16 दिसंबर है, जो आज है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो डे है ना, उसमें होता क्या है, हर किसी का डे होता है तो लोग केक काटते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। जब डिजिटल मार्केटिंग का डे है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं, हमें अपनी बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग पे लाना है। ये हमारा बेस्ट काम है अगर हम डिजिटल मार्केटिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। या कोई भी मार्केटर है, उसे हमें ये बताना कि डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। आप वहाँ पे आ जाओ, ये सबसे अच्छी चीज़ होगी किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दो मार्केटिंग होती है, हमेशा से दो ही होती थी। बट स्टार्ट में होता क्या था कि लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे बहुत फोकस्ड थे, डिजिटल मार्केटिंग मोस्टली लोग नहीं करते थे, ठीक है। बट अभी जो ये कोविड आया, कोविड के बाद से जो रेशियो बढ़ा घटाया था, उसमें डिजिटल मार्केटिंग पे लोग ज़्यादा फोकस हो गए। बिकॉज लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो घर में रह के काम कर रहे थे। मोस्टली लोगों का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, तो सब लोगों को क्या लगा ना कि नहीं, अब घर से ही जब काम हो रहा है तो क्यों नहीं हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जो बेस्ट ग्रोथ हुई है वो शायद कोविड के बाद या कोविड में हुई है। पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग होर्डिंग्स लगवाते थे, पैम्पलेट बंटवाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे जिसमें आपको पता भी नहीं होता था कि वो होर्डिंग या वो पैम्पलेट कहाँ जा रहा है, किसे दिख रहा है, उससे आपकी ऑडियंस आ रही है आपके पास, आपको बिजनेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट लोग करते थे, कॉस्ट भी हाई थी, और आपको आउटपुट, आपका आरओआई भी जनरेट नहीं हो रहा था। अभी क्या है, अभी हो क्या रहा है ना कि अब मोस्टली लोग आ गए हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, क्योंकि हर किसी को पता है। देखो, हर कोई फ़ोन यूज़ करता है, जब भी फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड, अब मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं क्लिक कर रखा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे हैं, उनकी जो एल्गोरिथम्स है या जो भी वो वर्क करते हैं वैसे हैं कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के एड्स जरूर दिखाई, ठीक है। तो हर बिजनेस के लिए, हर बिजनेस कोई भी हो, वो गांव का हो या शहर का, जो भी हो, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाते हैं लोग, तो उन्हें ना उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखता रहता है। तो नॉलेज आजकल हर चीज़ की मतलब थोड़ी थोड़ी हर किसी को है। बट उसे करना कैसे है एक सही तरीके से, उसके लिए आपको किसी ना किसी डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमारी मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपके पास, आप खुद से करने जा रहे हो कि मैं एक शॉप ओनर हूँ और मैं खुद से चीज़ें कर लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप किसी ना किसी डिजिटल मार्केटर को या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हो अपने बिजनेस के लिए, जो आपके डिजिटल बिजनेस के वर्ल्ड को, जो भी आपका डिजिटल ऑल ओवर जो भी डिजिटल मार्केटिंग होता है, जो भी आपका डिजिटली प्रमोट करने का तरीका होता है, वहाँ पे वो डिजिटल मार्केटर व डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वहाँ पे आपके लिए वर्क करती है, ठीक है। और मैं अनामिका तिवारी, मेरा नाम अनामिका तिवारी है, मैंने एनिक के नाम से ही ब्लॉग बनाया। मैं एज अ डिजिटल मार्केटर 6 ईयर से वर्क कर रही हूँ। मैंने अपनी जर्नी 2016 में एज अ वेब डिज़ाइनर स्टार्ट किया था। बट आई थिंक 6-7 मंथ के बाद मुझे थोड़ा सा ये फील आया कि नहीं, मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे कोडिंग नहीं आती थी, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली थी। मैं लास्ट 6 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पे, और मुझे आज तक कोई भी डे ऐसा नहीं गया जहाँ मैं बोर हो रही हूँ इसको करके। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्टिंग है, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं यार, एसईओ है, एसएमओ है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, यूट्यूब ऑप्टिम चैनल मैनेजमेंट, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, कुछ भी ले लो आप, वेबसाइट डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग, या फिर कुछ भी। आजकल तो इतने एपीआईज आ चुके हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग तक होने लगी है, लोग एपीआई साइट शेयर करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो एरिया है ना, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ऑलरेडी बीट कर चुका है। अब लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ज़्यादा अपना वो जो अमाउंट है नहीं लगाते, क्योंकि अगर आज भी आप अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम बाद आप कहीं ना कहीं डाउन हो जाओगे। बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में बैठा हुआ, वैसे भी आजकल एक कॉम्पिटिटर नहीं होते, किसी भी बिजनेस के 2-3 कॉम्पिटिटर तो अगल बगल ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉम्पिटिटर है, अगर वो आपके बिजनेस से उस पर है, तो वो कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है ना, तो वो आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
आजकल कोई भी कस्टमर हो, रिव्यू इंपॉर्टेंट रखता है। कोई भी खाने खाने भी जाता है ना, तो वो रिव्यू देखता है। कोई भी होटल है या ट्रैवल एजेंसीज हों या कोई भी हो, हॉस्पिटल्स तक, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी आजकल जो पेशेंट होते हैं वो रिव्यूज़ देख के कंफर्म करते हैं कि ऑब्वियसली इनके यहाँ पे कोई गया हुआ है, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो इस वजह से हम इन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो सबको सजेस्ट यही करूँगी कि आज डिजिटल मार्केटिंग डे है, और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर इम्प्रेस कर पाया हो, तो आज से ही अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए, वो भी डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ऑलरेडी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, बहुत आगे जाने वाला है। विदाउट डिजिटल मार्केटिंग कोई भी मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ भी नहीं हो सकता विदाउट डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज आप देख रहे हो ट्रांजेक्शन्स तक आपके ई डिजिटल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक कि करेंसी तक चेंज हो रही है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा तो एक रिक्वेस्ट है सारे बिजनेस ओनर्स से कि आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट जरूर करें। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे और आप एक छोटे से उसमें हैं, तो आप प्लीज़ अपने बिजनेस को उसका फेसबुक पेज बना दीजिए, उसका एक स्मॉल सा लोगो बना दीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट बना दीजिए, उसे एटलीस्ट गूगल मैप पे रजिस्टर कर दीजिए और उसे थोड़ा बहुत अपने आइडिया के उसमें प्रमोट कीजिए। बिकॉज आप कभी भी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बिजनेस मेरा है और एक मेरे कॉम्पिटिटर का है। मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट नहीं करती हूँ, जो कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसका फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसका गूगल मैप है, जहाँ पे उसके कस्टमर उसे रिव्यू भी करते हैं। तो ऑब्वियसली आप खुद जानते हो चांसेस जो है ना, लोगों को वो उसको जो ROI जनरेट होने का चांस है वो आपसे ज़्यादा है। ठीक है, आप कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें ना, और डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना लोगों को लगता है कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब तक आप अपने बिजनेस को दिखाओगे नहीं हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वो चलेगा कैसे, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो आगे निकलेगा कैसे। विदाउट डिजिटल मार्केटिंग कोई भी मार्केटिंग इम्पॉसिबल है आने वाले टाइम में। मैंने 2022 आई थिंक बहुत ही ग्रोइंग रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, और आने वाला टाइम जो है, जो आने वाला ईयर है, वो उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, मुझे ऐसा फील होता है। तो सारे डिजिटल मार्केटर्स को मेरी तरफ से all the best, and once again happy digital marketers day, happy digital marketing day to all of you. Bye bye, take care, all the best.